Hello, hello students. Now today we are going to study about the male reproductive system. आज की हेडिंग हमारी है जो वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है. अभी तक हमने पहले सिर्फ प्रोसेस पढ़ी थी कि कैसे कैसे प्रोसेस डेवलपमेंटल प्रोसेस चलती हैं. नाउ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको पढ़ेंगे डिटेल वाइज. ठीक है. सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो क्या क्या इंक्लूड करता है. इट इंक्लूड्स ए पेयर ऑफ टेस्टिस, सम एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स. तो डिटेल वाइज हम यहाँ पे पढ़ेंगे. ठीक है. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले अगर हम बात करें तो इंक्लूड्स first it includes pair of testes, some accessory ducts and glands and external genitalia. ओके. ये सभी किस में आते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं. सबसे पहला पार्ट स्टडी करेंगे यहाँ पे टेस्टिस के बारे में स्टडी करेंगे. तो हियर इज अ डायग्राम ऑफ टेस्टिस जिसकी मैंने डायग्राम पूरी बनाई हुई है. कट व्यू दिखाया डायग्राम में टेस्टिस का, कैसे टेस्टिस के अंदर के कंपार्टमेंट्स बताए एंड ऑल दैट. ठीक है. सो अगर हम टेस्टिस की बात करते हैं, पहली बात उससे पहले हम याद रखें कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लोकेशन क्या है. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लोकेशन क्या होती है? इट इज सिचुएटेड इन द पेल्विस रीजन. कहाँ पे सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड इन द पेल्विस रीजन. अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है? इट इज सिचुएटेड इन द पेल्विस रीजन. पेल्विस रीजन में सिचुएट होता है. ओके. ठीक है. और क्या इंक्लूड करता है बता दिया आपको. क्या? पेयर ऑफ टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया. ओके. अगर हम पहले बात करते हैं टेस्टिस की बात करते हैं, सबसे पहले टेस्टिस की बात करें तो अगर हम अडल्ट की बात करते हैं, अडल्ट के जो टेस्टिस होते हैं, अडल्ट के टेस्टिस होते हैं दे आर ओवल इन शेप. इनकी शेप कैसे होती है? दे आर ओवल इन शेप, ओवल शेप के होते हैं. एंड इनकी जो लेंथ होती है, लेंथ कितनी होती है? एंड इनकी जो पूरी हम लेंथ की बात करते हैं, लेंथ होती है अराउंड 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है इनकी. ठीक है. एंड इनकी जो विड्थ होती है, विड्थ कितनी होगी? 2 to 3 सेंटीमीटर. सो ये टेस्टिस के बारे में डिस्क्रिप्शन दी गई कि टेस्टिस के जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? ओवल शेप का होता है. 4 to 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और इसकी विड्थ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर होती है. टेस्टिस प्रेजेंट कहाँ होते हैं? टेस्टिस आर प्रेजेंट बिलो द एब्डोमिनल कैविटी. वी ऑल नो दैट वी हैव टू टाइप्स ऑफ कैविटीज, एब्डोमिनल कैविटीज. एक थी अपर एब्डोमिनल कैविटी, एक लोअर. तो लोअर एब्डोमिनल कैविटी के नीचे क्या है? इट इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम बोलते हैं स्क्रोटम. क्या होता है? स्क्रोटम. उस स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस. ओके. तो आप ये बाहर से देखते हो, मतलब ये टेस्टिस की डायग्राम बनाइए. इसके बाहर से क्या होगा? स्क्रोटम का पाउच होगा, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं. और मेनली ये स्क्रोटम जो होता है ये क्यों होता है? बिकॉज ये बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री टेम्परेचर जो है वो लेस मेंटेन करता है, विच इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म्स. स्पर्म्स की डेवलपमेंट के लिए बॉडी के टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री टेम्परेचर कम होना चाहिए. इसीलिए टेस्टिस जो है दे आर सस्पेंडेड इन दी pouch like structure that is scrotum present below the lower abdomen. Okay. now see, इसके बाद मेन काम क्या है कि स्क्रोटम जो होता है वो तो बता दिया कि टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम आता है. अगर हम टेस्टिस की बात करें, टेस्टिस के अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो एवरी ईच टेस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स. अगर हम टेस्टिस को अंदर से देखेंगे तो हर एक टेस्टिस होता है, it is composed of 250 compartments known as testicular lobules. क्या बोलते हैं इसको? इन कंपार्टमेंट्स को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स बनाया, 1 कंपार्टमेंट, 2 कंपार्टमेंट, 3, 4, 5, इन कंपार्टमेंट्स को बोलते हैं क्या? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं. और इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? देयर इज प्रेजेंट 1 to 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स दैट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ठीक है. So this seminiferous tubule is the main part where sperm formation takes place in case of male. Okay. तो आप देख सकते हो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है यही एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे एक्चुअल स्पर्म की फॉर्मेशन जो है होती है. अगर मैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात करूँ, इसकी मैं अगर एनलार्ज व्यू दिखूँ तो वो ऐसा दिखाई देता है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. आप देखोगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो है अंदर वाली साइड देखोगे, इन साइड देखोगे तो वो किससे बना है? इट इज मेड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स. 2 टाइप के सेल से बना होता है. एक जो होता है इनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं ये जो आपको रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं सर्टोलाइज सेल्स. ठीक है. तो स्पर्मेटोगोनियम जो है इनको बोलते हैं मेल जर्म सेल्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मेल जर्म सेल, जिनसे लेटर ऑन क्या होता है? स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही होती है. वो हम स्पर्मेटोजेनेसिस में डिटेल वाइज स्टडी करेंगे, लेकिन इस डायग्राम में थोड़ा बहुत बताने के लिए जरूरी है कि स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो होती कैसे. देखो
जो हमारे पास क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, उसके अंदर वाले सेल्स को हम बोलते हैं क्या, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स बोलते हैं। लेटर ऑन जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स जो है किसमें कन्वर्ट होते हैं, स्पर्मेटोगोनियम में कन्वर्ट होते हैं। वो स्पर्मेटोगोनियम जो है वो डिप्लॉयड होते हैं। उसके बाद जो है वो किसमें, एक कुछ एक से सेल जो होता है वो ग्रो कर जाता है साइज में, तो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम में चेंज जाता है, और फाइनली वो डिवाइड करके वाया मियोसिस डिवाइड करके वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनके जो क्रोमोसोम नंबर है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में हाफ हो जाता है, और फाइनली इसके बाद कन्वर्ट होते हैं इसमें स्पर्मेटिड्स में, और स्पर्मेटिड्स लेटर ऑन कन्वर्ट होते हैं स्पर्मेटोजोआ में। वो प्रोसेस जिसमें स्पर्मेटिड्स जो है स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म की फॉर्मेशन होना। वो कैसी हो रही है, जब स्पर्मेटिड्स कन्वर्ट किसमें हो रहे हैं, स्पर्मेटोजोआ में। लेटर ऑन ये जो स्पर्मेटोजोआ है ये किसमें, ये जो हमारे ये रेड कलर के सेल दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं सर्टोलाइज सेल्स। इनमें जाके अपना हेड एम्बेड करते हैं और फाइनली इनसे न्यूट्रिशन गेन करने का काम करना शुरू करते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं सर्टोलाइज सेल्स आर आल्सो नोन एज नर्स सेल्स, जो हमारे डेवलपिंग स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के काम आते हैं। ओके, तो फाइनली क्या हो रहा है, वो प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है, अब फाइनली जो है स्पर्म जो है वो रिलीज होगा कहाँ से, फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। वो प्रोसेस इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म को रिलीज हो जाए, इसे हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। याद रखिए, स्पर्मिएशन और स्पर्मियोजेनेसिस में बहुत फर्क है। स्पर्मियोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड्स, whereas spermiation is what, it is the release of sperm from the spermatid or simple testicular lobules. It is the release of sperm from the testicular lobules, उसे हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। ठीक है, लेटर आप देखते हो यहाँ पे सारी की सारी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं वो आगे जाके कॉइल कर जाते हैं। कॉइल करने के बाद एक हमारे पास हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं इरिटेड टेस्टिस। ठीक है, इरिटेड टेस्टिस के बाद जो है फाइनली किसमें ओपन हो जाते हैं, दे गेट ओपन इनटू द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नोन एज दिस वास एफरेंशिया। वास एफरेंशिया एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे स्पर्म कुछ देर के लिए स्टोर होगा, वहाँ पे मैच्योरिटी को गेन करेगा, एंड फाइनली वो कहाँ जाके एपिडिडिमिस के साथ जाके क्या करेगा, ज्वाइन कर जाएगा, और एपिडिडिमिस जो है लेटर ऑन वास डेफरेंस से जाके ज्वाइन करेगी। ये वास डेफरेंस होती है फाइनली किस में जाके ज्वाइन करेगी, इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। टेस्टिस की बात कर दिया, टेस्टिस के बाद मैंने बात करी थी ससरी डक्ट्स की, तो उसमें वो कौन कौन सी आ जाती है, वो आ जाती है हमारे पास एक कौन सी, इरिटेड टेस्टिस आ गई, वास एफरेंशिया, एपिडिडिमिस एंड वास डेफरेंस, दीज आर एसेसरी डक्ट्स। और फाइनली ये यूरिनरी ब्लैडर में जाके ओपन होती है। यूरिनरी ब्लैडर में आप देखोगे वहाँ पे कि ये हमारे पास ये वास डेफरेंस है, इसके साथ दो डक्ट्स और आगे जुड़ती हैं, दैट इज सेमिनल वेसिकल जो आगे जुड़ती हैं। जुड़ने के बाद फाइनली जाके ये यूरेटर में जाके ओपन हो जाती है। आप देखोगे सेमिनल वेसिकल जो होती है कुछ सिक्रीशंस को जो है सिक्रीट करता है, लाइक कुछ सिक्रीशंस लाइक सेमिनल वेसिकल जो है वेसिकल कुछ सिक्रीशन को रिलीज करता है, इसे हम क्या बोलते हैं, लाइक फ्रक्टोज सिट्रेट एंड प्रोस्टाग्लैंडिन कुछ सिक्रीशन को सिक्रेट करता है। फ्रक्टोज जैसा आपको नाम बताई दे रहा है, फ्रक्टोज का काम मेनली सिर्फ ये होता है कि ये एनर्जी प्रोवाइड, फ्रक्टोज एंड सिट्रेट जो है ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग स्पर्म को मूव करने के लिए, और सिंपल डेवलपिंग स्पर्म जो डेवलप्ड स्पर्म जो स्पर्म बन चुका है उसको मूव करने के लिए हमारे पास सिट्रेट और फ्रक्टोज होते हैं। वेराज जो प्रोस्टाग्लैंडिन सेमिनल वेसिकल से सिक्रेट होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन it helps in reverse peristaltic movement, reverse peristaltic movements। याद रखिए दोस्तों, पैरास्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब, रिवर्स पैरास्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब क्या है कि जैसे ही जो है स्पर्म को कहाँ पे रिलीज किया जाता है, फीमेल की वजाइना में रिलीज किया जाएगा, तो वहां से फीमेल वेजिनल फ्लो के साथ ये आउट ना हो जाए, बाहर ना जाए, उसके लिए रिवर्स पैरास्टाल्टिक मूवमेंट कौन प्रोवाइड करता है, दिस प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेटेड बाय द सेमिनल वेसिकल, सो दैट जो है वो लेटर ऑन कहाँ तक पहुंचे, फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचे, और वहां पे जाके ओवम के साथ फर्टिलाइज हो जाए और फाइनली जाइगोट की फॉर्मेशन करे। ओके, सो दीज आर द एक्सेसरी डक्ट्स। अब देखोगे कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, व्हिच आर नोन एज prostate glands. So one pair of prostate gland is present just beneath the urinary bladder, which is mainly required, which does not, one pair of prostate gland is present just beneath the urinary bladder, and below that there is present what, bulbourethral gland, which provide lubrication to the developing sperm or developed sperm। ठीक है, तो bulbourethral gland जो होता है इसका मेन फंक्शन होता है, it provides lubrication। ओके, कि जो एसिडिटी है किसकी, फीमेल वजना की, उसको कम करने के लिए भी कौन हेल्पफुल होता है, bulbourethral gland। और फाइनली आप देखोगे यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो किस में ओपन हो रहा है, इनटू द यूरिनरी मीटस।
दैट इज अ स्मॉल ओपनिंग जहाँ से जो है बाहर क्या जा रहा है, स्पर्म जो है आउटसाइड दी मेल बॉडी जो है वो रिलीज होगा वाया पेनिस। ओके ठीक है, तो लास्ट पार्ट बचता है हमारे पास यहाँ पर क्या, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, उसमें आता है पेनिस। पेनिस इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखते हो पेनिस जो है स्पेशल टिश्यू से बना होता है जो उसे इरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, एंड मेनली दीज टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसेमिनेशन ऑफ sperm into the female vagina. Okay, so this is the male reproductive system, and next topic, and in the next topic we are going to discuss about the female reproductive system, and later on about gametogenesis, that is spermatogenesis and oogenesis. Okay, thank you.